ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ USA ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। USA ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਸੁਨੇਜਾ। ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ काफ़ी टाइम तो US ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ स्टूडेंट्स ਦਾ रुझान कितना है? सब तो पहला देखिए, जब से न्यू गवर्नमेंट आई है तब से आप कह सकते हो कि भाई स्टूडेंट वीज़ा बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट हुआ है और दे आर मतलब हाई कमीशन की बात करूँ तो दे आर ग्रांटिंग द वीज़ा। पहले नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत कम स्टूडेंट्स का वीज़ा लगता था, हमने सैकड़ों बच्चे भेज दिए हैं जिनके वीज़ा निकले हैं जी। तो US हमेशा से ही टॉप डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन पीछे यहाँ कुछ कंसल्टेंट प्रमोट नहीं कर पाए क्योंकि उनके टाई अप नहीं थे या माइट भी उनके अपने अलग रीजन्स होंगे। लेकिन अगर वेस्टर्न ओवरसीज़ की बात करें तो फर्स्ट डे से जब से हम हैं तब से हम US को भी प्रमोट करते हैं जी। तो US की सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अगर हम दूसरे कंट्री की बात करते हैं उसमें खर्चा पहले अप फ्रंट बच्चे का बहुत आता है, ठीक है ना, ट्यूशन फीस पे करनी है या आपने लिविंग कॉस्ट पे करनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम US की बात करें तो US में आपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अपना इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी प्लस में रेफरेंस लेटर प्लस में फंडिंग शो करनी होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को जाते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी I-20 जनरेट करती है और I-20 आने के बाद I-20 आने तक यहाँ मैं जिस डेलीगेट के साथ बैठा हूँ, वेबस्टर यूनिवर्सिटी और 2 यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं, तो वेबस्टर में तो कोई फीस ही नहीं जानी, I-20 तक कोई पैसा ही नहीं लगना। हाँ, जैसे I-20 आती है उसके बाद आपको सर्विस फीस पे करनी है या फिर आपने एम्बेसी फीस पे करनी है। और वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास डेडिकेट टीम है जो बच्चे को तैयार करते हैं अच्छे तरीके से। और इधर से अगर मैं पंकज सर की बात करूँ तो ये दिन रात हमें सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम जो यूनिवर्सिटीज़ के ये डेलीगेट्स हैं उनको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट मिलती है। दैट्स द रीज़न हमारा सक्सेस रेट US का हमेशा हाई रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि US अगर आप जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास डायरेक्ट टाइप्स है और वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास टीम है जो आपकी फ़ाइल को असेस करके आपको I-20 अरेंज कराएगी, साथ साथ में आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएगी और हमारा सक्सेस रेट हमेशा से हाई रहा है जी। तो पंकज सर जी, जिद्दां मैं तुहानूं पहला भी इंट्रोडक्शन इन्हां दी करवाई है, USA स्टडी वीज़ा अज साडे वास्ते लैके आए ने। वेबस्टर यूनीवर्सिटी है जी जिहदे 4 कैंपस हैगे ने, उन्हां दे बारे अज असीं डिस्कस करांगे। इस तो इलावा शिकागो जिन्हां ने जाना जी, बहुत वधिया सोहनी तुहाडे वास्ते डेस्टिनेशन, उत्थे कॉनकोरिया यूनीवर्सिटी हैगी है। इस तो इलावा फ्लोरिडा पॉलीटैक्निक थोड़े कोले यूनीवर्सिटी है जिहदियां एडमिशन की गल अज असीं करांगे। इन्हां यूनीवर्सिटी दे विच वैसे इंडियन स्टूडेंट की रेशो की हैगी है, खास तौर पर जिवें पंजाबी स्टूडेंट्स की भी गल करां तां पहले तो आई जस्ट वांट टू थैंक प्रदीप जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं आपको थोड़ा सा ना ब्रीफ बताना चाहता हूँ USA के लिए। USA was a dream destination for students and you know now it has become again a dream destination. Rightly said by Pradeep ji, Biden has now become more generous to us and it is rightly time for the student as well as for the universities as well as for the recruiters also. They need money, they need young brains and you know the best brains are coming from South Asia, especially from India. Webster University is based out from St. Louis City, Missouri State। 4 कैंपस हैं उनके। पेरेंट कैंपस है सेंट लुइस मिजोरी में, सेकंड कैंपस है कैलिफोर्निया में इरवाइन विच इज़ अ हेवन फॉर पंजाबी स्टूडेंट्स। थर्ड कैंपस है टेक्सास में, सिटी नेम इज सैन एंटोनियो, दैट इज अबाउट टू बी लॉन्च बाय फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। एक स्टूडेंट्स के लिए एक तीसरी ऑप्शन आ जाएगी। फोर्थ कैंपस है हमारा जो एस्टेब्लिश कैंपस है ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। अगर मैं आपको इन टोटलिटी बात कर रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 स्टूडेंट्स हम ऑन एन एवरेज पर इनटेक इंडिया से बच्चे वेबस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ग्रेट। सो हुण कमिंग इनटेक केड़ा जिहदे विच एडमिशंस दी गल चल रही है? सबसे अच्छी बात मैं फ्लोरिडा की वेबस्टर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँगा आपको, सबसे अच्छी बात क्या है, पीजी के लिए हमारे पास वी हैव 5 इनटेक्स, रोलिंग इनटेक्स है। अगर कोई स्टूडेंट पहली बस मिस करता है तो दूसरी बस ऑलरेडी रेडी है बच्चे के लिए।
देखिए कुछ चैलेंजेस बच्चों को अभी रिसेंटली फेस किए हैं, दैट वाज ऑफ वीजा अपॉइंटमेंट डेट्स, बट ऑन दैट टर्म्स वेबस्टर यूनिवर्सिटी इज सपोर्टिंग स्टूडेंट्स लाइक we have 5 intakes for PG program, January, March, May, August and October. And for UG we have only 2 intakes, that is January and August. जी प्रदीप सर ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ प्रोग्राम्स ਨੂੰ लेके ਜਿਹੜੀਆਂ यूनिवर्सिटी ਦੇ स्टूडेंट्स ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ? जी अगर मैं वेबस्टर की बात करूं तो इनके पास सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिसमें तो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रोग्राम है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इसके अलावा आपका कॉमर्स, हर एक बैकग्राउंड के लिए स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस अवेलेबल है। साथ साथ में 3 वीक के अंदर ये लोग I-20 अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट जो बात आती है कि अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट की बात करें या पीटी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो यूजी के लिए इनको 60% रिक्वायर्ड है, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 पे, और पीटी है तो 53। इसके अलावा डुओलिंगो भी एक्सेप्ट हो रही है, 120 का स्कोर चाहिए, और टफल 80। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे मास्टर करना चाहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी 4 ईयर की डिग्री मांगते हैं इंडिया में मतलब अगर आपने 4 ईयर की डिग्री कर रखी है तब आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा। लेकिन वेबस्टर यूनिवर्सिटी में आपने अगर 3 ईयर की बैचलर कर रखी है, मतलब टोटल 15 ईयर की एजुकेशन है, जैसे 12 तक आप मतलब 12 साल में 12th करते हैं और 3 साल आपकी बैचलर, मतलब टोटल 15 ईयर भी अगर आपके हैं तो आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दैट्स ए ग्रेट थिंग। अगेन मास्टर्स के लिए 60%, 6.5 बैंड, किसी एक मॉड्यूल में 5.5 ईयर चलेगा, पीटी 53, डुओलिंगो अपना 120। तो I-20 आपको 3 वीक में मिल रही है, तो हाई वीज़ा सक्सेस रेट है इस यूनिवर्सिटी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि I-20 के लिए कोई पैसा नहीं देना, जो जैसे इन्होंने अनाउंस किया, अब ये खुद अनाउंस करेंगे, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स वेस्ट नॉर्थ से जो जाएंगे उनके लिए देयर इज नो I-20 चार्ज। जी ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੈਬਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ रिप्रेजेंट कर रहे हो? मैम अगर मैं बात करूं कंकोडिया यूनिवर्सिटी की, दिस इज बेस्ड फ्रॉम शिकागो सिटी, वन ऑफ द ओल्ड यूनिवर्सिटीज, अप्रोक्सीमेटली 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी। शिकागो बच्चे को पता है, इट्स लाइक ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, बच्चे का ड्रीम होता है मेट्रो शिकागो सिटी में पढ़ना, शिकागो सिटी में जाने का। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट I-20 का $100 है। वो इसलिए है ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहे उसका। फ्लोरिडा पॉलिटेक्निक की बात करूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बच्चों का रहता है अभी प्राइवेट में जाना है, पब्लिक में जाना। फ्लोरिडा पॉलिटेक्निक की अगर मैं बात करूँ रैंकिंग की, देखिए रैंकिंग वर्ड बहुत ज़रूरी है यूएस यूनिवर्सिटीज़ में, रीज़न बिंग 4,500 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में। अगर आपको रैंकिंग नहीं पता, रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोग्राम, इन टर्म्स ऑफ देयर सर्विसेज, स्टूडेंट सर्विसेज, तो फ्लोरिडा पॉलिटेक्निक की यूएस न्यूज़ के हिसाब से दे आर रैंक नंबर 1 इन साउथ ऑफ यूएसए एंड नंबर 26 इन अक्रॉस यूएसए फॉर पब्लिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अब आप देख लीजिए, अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, वो MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, उसकी लीग में फ्लोरिडा पॉलिटेक्निक आ रही है। थोड़ा सा टफ है फ्लोरिडा पॉलिटेक्निक में जाना। अंडरग्रेड अगर किसी को पढ़ना है तो बच्चे को SAT और ACT का एग्जाम देना होगा, अदर देन IELTS, TOEFL और डुओलिंगो होना चाहिए। बिल्कुल मैम, एंड वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिशन एसे फ्रॉम द स्टूडेंट। देखिए कोई भी प्रोफाइल हमारे पास आता है, सबसे पहले हम अपनी सर्विस टीम को रेफर करेंगे, सर्विस टीम रेफर करेगी यूनिवर्सिटी को, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास उनका प्रोफाइल जाएगा। इफ दे कन्विंस देन दे ओनली गिव द एक्सेप्टेंस लेटर। सेम फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, स्टूडेंट नीड टू हैव GRE एग्जाम एज वेल। GRE का कोई कट ऑफ नहीं है, मैं फटाफट से बता दूंगा इसके बारे में। 340 का एग्जाम होता है, इवन 280, 290, 300 विल आल्सो वर्क फॉर द GRE। अदर देन दैट स्टूडेंट को अपने जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इवेल्युएट कराने पड़ेंगे फ्रॉम एनी ऑफ द एजेंसी, वो वेस्ट से कराएं या AES से कराएं, ये ज़रूरी रहेगा। मैंने आपको बताया ना, जितना अच्छा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, ये नहीं कहता अभी वेबस्टर या कंकोडिया का नहीं है, दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ टेकिंग द एडमिशंस। बाकी मैं आपको बताऊं, फॉर वेबस्टर यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट सेलेबल यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया and Western Overseas has supported us very well from last so many intakes. जी प्रदीप सर, I-20 ਵੈਬਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਆਏਗੀ। व्हाट इज सर्विस फीस? स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड एंड सिक्योरिटी का ये सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को इंटरफेयर करके मीन्स लाइक डॉक्यूमेंट अपलोड करके I-20 जनरेट करनी होती है, ठीक है। तो सर्विस से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को सारी ट्रैक रहता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कहाँ पे है। मतलब सर्विस
is only and only to track the international students. तो $350 इसकी फीस है, if I am right here. तो होगा क्या, I-20 आने के बाद जब हम फाइल लगाएंगे उससे पहले हमें $350 पे करना है. तो सर्विस के बगैर कुछ भी नहीं है. अच्छा. ठीक है, तो सर्विस अप्रूव्ड होना चाहिए तभी जाके फाइल लगेगी, तभी वीजा आएगा जी. अच्छा, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਹੈ, ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੋਫਲ ਜਾਂ ਡੁਲਿੰਗੋ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, फिर विदाउट आइल्स दी इतनी ऐड क्यों है? विदाउट आइल्स कितना वास्ते है? मैं बताता हूँ. यूएस में बच्चा विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी, विदाउट टफल जा सकता है, लेकिन विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकता. हर एक एजुकेशन प्रोवाइडर, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो भी है, उसका अपना असेस करने का तरीका है. तो कुछ यूनिवर्सिटीज विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी एडमिशन तो दे देंगी, I-20 भी आ जाएगी, लेकिन वेबस्टर का नहीं. अब बात आती है कि जब बच्चा एम्बेसी जाता है तो उसका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू ओनली एंड ओनली इंग्लिश में होगा. तो वहाँ पे बच्चे को जज किया जाता है. तो वी ऑलवेज रिकमेंड, और इवन वेस्टर्न ओवरसीज का हिस्ट्री में जो नाम रहा है वो इसलिए रहा है कि भाई हम हमेशा कोशिश करते हैं जेन्युइन स्टूडेंट्स को उठाने की. तो अब एक बच्चे ने आइल्स और पीटी की होगी, डेफिनेटली उसने महीना, 2 महीना, 3 महीने प्रैक्टिस की है, तो मीन स्टूडेंट इज एलिजिबल. और बच्चा जब एम्बेसी जाएगा तो उसका IQ लेवल भी ठीक होगा, कॉन्फिडेंट भी होगा, और वो इंटरव्यू के क्वेश्चन के जवाब भी दे पाएगा. और जब बच्चा बाहर जाएगा अब्रॉड में, अपना US में पढ़ने के लिए, नेचुरल सी बात है वो जो वहाँ पे जो टीचर हैं उनको समझ भी पाएगा, टीचिंग के साथ कोप अप भी कर पाएगा जो उसकी जो कोर्स है. लेकिन जो बच्चा अगर कहीं यहाँ से चला भी गया किसी कारण से, थोड़ा बहुत बोल के विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी, लेकिन अगर वहाँ पे वो अगर कोप अप नहीं कर पाया तो वो बच्चा फिर नाम बदनाम करता है वेस्टर्न ओवरसीज का. तो दैट्स द रीज़न वी ऑलवेज रिकमेंड कि भाई आप आइल्स और पीटी या टफल के साथ आए या ड्यूलिंगो के साथ आए, और आपका इंग्लिश मतलब आपकी कम से कम लिसनिंग और स्पीकिंग तो बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्योंकि लिसनिंग इसलिए क्योंकि आपका इंटरव्यू जब इंग्लिश में होगा तो आपकी लिसनिंग पावर देखी जाती है कि भाई समझेगा तभी तो आंसर देगा, और स्पीकिंग मीन्स उसको बोलना है. तो ऑलवेज रिकमेंड, बट विदाउट आइल्स बच्चा जाता है, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी होती है कि उस बच्चे का वीजा आए. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ GT ਜੋ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਸਟ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ हैगा वो एम्बेसी का ही है, वो चाहे GT. देखिए सर इसमें ऐड करें उससे पहले मैं बोल दूं, 4000 प्लस एजुकेशन प्रोवाइडर हैं जैसे सर ने बताया. तो हर एक एजुकेशन प्रोवाइडर अच्छा नहीं है, ठीक है. ऑफर लेटर तो वो दे, I-20 तो आपको दे दें, कल दिक्कत हो. दैट्स द रीजन हम हमेशा रिकमेंड करते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छा कॉलेज होना चाहिए. अब सर ऐड करेंगे. देखिए मैम, इसमें ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो प्रदीप जी ने ऑलरेडी बता दी है. यूनिवर्सिटीज़ के पास सबसे अच्छा चीज़ है वो असेसमेंट का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं वेबस्टर की बात करूँ, अगर मेरे पास कोई प्रोफाइल आता है विद IELTS फॉर UG प्रोग्राम 6 नो लेस देन 5, मैं नहीं लूँगा. देखिए, बच्चे का बेसिक इंग्लिश अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ने एक इंटरव्यू क्लियर करना है. इसमें कोई आपको कोई लेटर नहीं आनी घर पे, इसमें आपको कोई पासपोर्ट स्टैम्प नहीं आना अनटिल अनलेस आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता. इंटरव्यू के कुछ बेसिस हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं हाउ यू विल ऐड द वैल्यू टू देयर कंट्री, कैसे आप ऐड करोगे. देखिए US इज अ बिग कंट्री, नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. देखिए आप जितनी भी सक्सेस स्टोरीज देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट लें, आप ट्विटर लें, फेसबुक लें, उनको इंडियंस ही चला रहे हैं, ठीक है. तो वो एक बहुत ज़रूरी रहता है भी जो भी कैंडिडेट आ रहा है एक राइट तरीके से हमारी कंट्री में एंटर कर. कुछ और खास प्रोग्राम या ड्यूरेशन की रहती है अमेरिका दे विच स्टडी जड़ी है बाकी दे नालों, इज देयर एनी डिफरेंशिएट हैगा कुछ? देखिए मैम, US की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अंडरग्रेड जो UG प्रोग्राम्स हैं, देयर आर 4 years ऑफ ड्यूरेशन. मास्टर्स वुड वेरी फ्रॉम 1 to 2 years, प्राइमरली फॉर 2 years ओनली. मैं अगर स्पेसिफिकली आपसे अगर वेबस्टर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वी हैव वेरी वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स स्टार्टिंग फ्रॉम साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स, मैनेजमेंट.
अगर आपने अभी थोड़ा सा गौर किया होगा तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग फॉर द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड वी हैव स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम टू. अच्छा. We have program related to law, legal studies, criminal justice. We have IT programs because one of our campus is in Florida. Florida is a tech corridor right now in USA. You'll find approximately 15 to 20,000 IT companies now based out from Florida state. तो स्टूडेंट्स के पास एक बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं मास्टर्स या यूजी आईटी फील्ड में करने के लिए. स्पेशलाइजेशंस रहेंगी साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट. There's a very wide range of programs जो स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं एज पर देयर प्रोफाइल. इन जनरल टर्म्स बात करूँ, एक स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज़ करके आ रहा है, कॉमर्स करके आ रहा है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, सबके लिए प्रोग्राम्स हैं. अच्छा, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is for grade 12 ਰਾਈਟ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? 12th ਮਿਨੀਮਮ 12th ਰਾਈਟ. ਗੈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿੱਕਤ नहीं है. देखिए मैम यूएसए में गैप इज नॉट ए प्रॉब्लम. देखिए 2 साल तक तो यूनिवर्सिटी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मोर देन 2 years अगर स्टूडेंट के पास कोई गैप है दे हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन. बिकॉज देखिए आपने यूएसए जाना है, इवन आई बेसिक कैन पॉइंट आउट ऑन दैट प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट भी आपने गैप में करा क्या एंड हाउ डू विल बिकॉज यूएस में जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, स्टूडेंट कॉप अप नहीं कर पाते. जी जी. सो बेस्ट ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप जी भी साडे. प्रदीप जी हुण इंटरव्यू दे वास्ते डेट्स इजीली मिल रही ने, अपॉइंटमेंट जड़ियां हैगियां ने? देखिए थोड़ा सा ये है तो बड़ा सीरियस कंसर्न, बट यस वी आर ट्राइंग और दिन रात हमारा स्टाफ जाग रहा है और कोशिश कर रहा है कि भाई जितना जल्दी बच्चों को मिल जाए बेटर है. ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ स्टूडेंट ਨੂੰ ध्यान देना चाहिए. यस, अगर आप किसी भी कंट्री से रिफ्यूज हो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, बट आपको बताना जरूर होगा कि आप किसी कंट्री से रिफ्यूज हैं. अब कई बार क्या होता है बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं, कनाडा से रिफ्यूज होके आ गए लेकिन यूएस को नहीं बता रहे, या यूएसए से रिफ्यूज हैं कनाडा को नहीं बताते हैं, बच्चों को बैन लग जाता है. तो यूएस एम्बेसी ऐसी है जैसे कि आप कह सकते हो कि आपने देखा हो लादेन को उन्होंने कैसे सैटेलाइट से, तो मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री, सुपर पावर कंट्री, आप वहाँ जा रहे हो, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है और ड्रीम डेस्टिनेशन है हर किसी के लिए. तो यहाँ मैं चाहूँगा कि भाई आप कोई भी चीज़ हाइड ना करें, आपको सारी चीज़ें बतानी होंगी. और इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत मैटर करती हैं. आप फाइनेंशियल साउंड होने चाहिए, आपको रेलिवेंट कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, इसके साथ आपकी फाइल रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से हो. क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स और स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहाँ पे करंट फंड एक्सेप्टेबल है. बच्चे क्या करते हैं या इधर इस पे डिपेंड हो जाते हैं फाइनेंसर पे, वो किसी के भी एनीबडी कैन स्पॉन्सर, किसी के भी फंड लगा देते हैं. तो मैं रिकमेंड करूंगा पेरेंट्स के ही होने चाहिए या दादा दादी के, मैक्सिमम मतलब ब्लड रिलेशन में होने चाहिए. और करते क्या है I-20 लेने के लिए कुछ और लगा देते हैं, बाद में एम्बेसी में कुछ और लगा देते हैं. हाई कमीशन ये पेपर बेस्ड वीज़ा नहीं है. हाई कमीशन बोलता है कि दे नो ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, जब I-20 बच्चे की आती है तो I-20 के टाइम यूनिवर्सिटी के सामने, यूनिवर्सिटी को सारे डॉक्यूमेंट मतलब सर्विस में रिप्रेजेंट करने होते हैं. तो हाई कमीशन के पास पहले से इंफॉर्मेशन है कि भाई I-20 में क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं. फिर जब DS 160 फॉर्म भरा जाता है तब भी नेचुरल सी बात है इंफॉर्मेशन हाई कमीशन के पास जाती है. और बच्चा DS 160 के टाइम पे कुछ और बोल रहा है और I-20 के टाइम पे कुछ और बोल रहा है, इंटरव्यू के टाइम पे कुछ और बोल रहा है, तो बच्चा फंसता है. आप जेन्युइन होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए. IELTS PT आपने कर रखी है, टफल कर रखा है. तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि भाई अगर आप पे GMAT या GRE कर लें फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, GMAT फॉर द मैनेजमेंट प्रोग्राम और GRE फॉर द क्या नाम है STEM कोर्सेज. इसके अलावा अगर आप 12th पास हो तो SET या ACT का टेस्ट देते, दैट विल बी मोर बेटर. अदरवाइज इसके बगैर भी पॉसिबल है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. आपके एकेडमिक ठीक हो, गैप नहीं हो, गैप है तो गैप में जस्टिफिकेशन हो, फंड्स आपके पास होने चाहिए, आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए और आपका डीप रिसर्च होना चाहिए. इन सब के बेस पे बच्चे का वीजा लगता है. एंड साथ साथ में आई विल रिक्वेस्ट कि कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करें और फाइनली उसमें से एक में मतलब आपके पास 3-4 I-20, क्योंकि वीजा ऑफिसर पूछता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू हाउ मेनी I-20 यू हैव, कि भाई आपके पास I-20 कितनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की. जब बच्चा बोलता है सिर्फ एक की है तो बच्चा फंसता है. अकॉर्डिंग टू द एम्बेसी स्टूडेंट इज नॉट द सीरियस वन. तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि 3-4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो और 3-4 में से मान लो आपका 3 का आ गया, 3 में से किसी एक में जाना है तो आप वीजा ऑफिसर को दिखाओगे आई हैव 3 I-20 एंड फाइनली आई एम गोइंग इन दिस यूनिवर्सिटी. तो नेचुरल सी बात है एज पर द एम्बेसी स्टूडेंट इज जेन्युइन एंड ही हैज ऑलरेडी डन द रिसर्च. जी अच्छा, प्रिपेयर कर रहे हो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू वास्ते? यस हम सेम फील कराते हैं बच्चे को.
अच्छे तरीके से हमारे पास पूरी टीम है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, बच्चे को फिजिकली और टेलीफोनिकली दोनों तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। जी पंकज जी, लास्ट सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਫੀਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ? देखिए मैम, यूएस ना बहुत लिबरल है और बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स देता है। ओके, मैं बताऊंगा यूजी प्रोग्राम एट वेबसाइट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को $48,000 का स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब आप 48,000 को 75 से मल्टीप्लाई करके देखें तो एक शायद किसी दूसरी डेस्टिनेशन की ट्यूशन फी हो सकती है पूरी बच्चे को, ठीक है। और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बच्चे को 20% स्कॉलरशिप मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर, इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर, एंड डेफिनेटली वी विल आस्क फॉर कपल ऑफ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड एसओपी। देखिए वो हमें जज करना है बच्चे को उस एसे के थ्रू वो कितना एलिजिबल है उस प्रोग्राम के लिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड अगर मैं मास्टर्स प्रोग्राम की बात करूँ, ऑन एन एवरेज 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम बच्चे को कॉस्ट करेगा कुछ 16-17 लाख रुपए, 8.5-9 लाख रुपए 1 साल की फीस है। बच्चे को फीस देनी है आफ्टर वीज़ा ओनली, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमारा रोल ये है कि बच्चे का वीज़ा आ गया तो बच्चा यहाँ से 1 सेमेस्टर की फीस पे करके जाएगा, बिकॉज इट शोज़ द जेन्युइनिटी ऑफ द स्टूडेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट। स्कॉलरशिप बहुत है, मैं आपको बताना चाहूँगा वेबसाइट यूनिवर्सिटी का स्पेशली बच्चे को $48,000 का यूजी स्कॉलरशिप मिल रहा है 20% मास्टर्स के लिए, इन बिटवीन कोर्सेज के लिए। अगर बच्चा एकेडमिकली फॉर एग्जांपल बच्चा A+ ग्रेड लेता है तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स इन बिटवीन आल्सो। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर दैट इज CPDC, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर बाय वेबस्टर यूनिवर्सिटी। बच्चों का सवाल रहता है सर हम USA तो चले जाएंगे, हमारी नौकरी का कैसे रहेगा, मिलेगी नहीं मिलेगी? फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ हमारा वेबस्टर यूनिवर्सिटी में एक हैंडशेक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा CPDC डिपार्टमेंट में, दैट इज हेड बाय मिस्टर जॉन लिंक, जो कि बच्चों को खुद गाइड करते हैं फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ आपको अपना करियर कैसे मोल्ड करना है, आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है, अपना रिज्यूमे कैसे लिखना है, क्योंकि रिज्यूमे इज योर मिरर इमेज, क्योंकि रिज्यूमे के बेसिस पे ही आप अपना इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया होंगे। जी सो अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ आई स्टिल रिमेंबर कि 2000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 12-13 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਬਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ 4 ਕੈਂਪਸ ਐਂਡ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਨਕੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ पंकज सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेस्टर्न ओवरसीज, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।